तो मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हो इसका नाम है 9 आर्चर्स ब्रिज। लोकल लेजेंड्स के हिसाब से इसका नाम रावणा वाटरफॉल इसलिए पड़ा है बिकॉज़ ऐसा कहा जाता है कि रावण यहाँ पे नहाने के लिए आया करते थे। हाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अभी एला में और मैं अभी लेने वाला हूं एला टू कैंडी आइकॉनिक ट्रेन राइड। मेरे पीछे आप देख पा रहे होगे ट्रेन आ रही है। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये ट्रेन राइड क्यों स्पेशल है, कब इसका फॉर्मेशन हुआ, किस तरीके के व्यूज़ हैं जो आपको इस ट्रेन राइड में देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। जर्नी में दो बातें तो फॉर श्योर मैं आपको बता सकता हूँ। पहला, जब आप एला से कैंडी जा रहे हो तो लेफ़्ट साइड में बैठना, और सीट्स वगैरह यूजुअली खाली रहती हैं, बट अगर खाली नहीं भी रहती हैं, कोई निकल रहा होता है तो फिर आप लेफ़्ट साइड में बैठो। और अगर कैंडी से एला आ रहे हो तो फिर राइट साइड में बैठो, बिकॉज़ उस साइड व्यू पॉइंट्स ज़्यादा दिखेंगे आपको। जितने भी वाटरफॉल्स हैं या प्रॉपर जो टी प्लांटेशन दिखता है वो इन दोनों डायरेक्शन में दिखता है। आपको एला टू कैंडी लेफ़्ट में और कैंडी टू एला राइट में। तो आप उस हिसाब से सीट जो है आपको सीट अगर आप ऑनलाइन रिजर्वेशन करते हो तब तो आपको ऑलरेडी अलॉटेड रहता है। सेकंड थर्ड क्लास के लिए तो आप काउंटर से टिकट लोगे और आप सीट जिस साइड आपको मिलेगा आपको बस सीधे जाके वहाँ पर बैठ जाना है। बट अगर आपका ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन है ऑलरेडी तो आप ट्राई करना कि जिस वैगन में आप बैठो उस वैगन में या तो जो टीसी आते हैं टिकट कलेक्टर उनसे आप बात करके लेफ़्ट साइड में बैठ जाओ अगर आप एला से कैंडी जा रहे हो तो, एंड रिवर्स अगर आप कैंडी से एला आ रहे हो तो। एंड अगर नहीं हो पाता है तो फिर आप डायरेक्टली सीट अगर खाली दिखे तो वहाँ पे जाके बैठ जाना, बिकॉज़ उस इन दोनों साइड से व्यूज़ ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो इस ट्रेन राइड से रिलेटेड और भी शेयर करना चाहता हूँ। ये ट्रेन राइड एक्चुअली में इतना फेमस है कि इसमें बहुत सारे लैंडमार्क और बहुत सारे जो प्रोमिनेंट लोकेशंस हैं, जैसे कि वाटरफॉल्स हो गए बहुत फेमस, टनल्स हैं बहुत सारे, वो सारे इस ट्रेन राइड में आपको देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारे ब्रिजेज़ हैं। काफ़ी लंबे रूट में ये जो ट्रेन राइड है वो सिंगल लाइन में चलती है, तो इसकी वजह से ट्रैफिक हमेशा रहता है। लाइन क्लियर कभी कभी नहीं भी होती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है। बट बिकॉज़ ट्रेन राइड इतना अच्छा है कि आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा। 5-6 घंटे आपके कैसे बीत जाएंगे आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगेगा इस बात का। एला से
पोतीपोला करके एक रेलवे स्टेशन है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा आपके रेफरेंस के लिए। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं उस रेलवे स्टेशन का नाम, बट इन दोनों रेलवे स्टेशन के बीच में 14 टनल्स आती हैं। ये भी एक इन्फॉर्मेशन है जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे एक ट्रेन रेलवे के स्टाफ हैं जो टोकन लेके जा रहे हैं। एक सर्कुलर टाइप का रिंग है जो थे पहले जो सिस्टम था सिग्नलिंग का, उसमें यूज़ किया जाता था। प्रोसेस ऐसे वर्क करता है कि ये टोकन अभी वो ले जाकर जो ट्रेन के इंजन ड्राइवर हैं उनको देंगे, एंड जब नेक्स्ट स्टेशन आएगा तो वो ये टोकन फेंकेंगे बाहर या फिर देंगे स्टाफ को, और उनको फिर एक नया टोकन मिलेगा। फिर ये टोकन जब स्टेशन में वापस आता है तो फिर वो टोकन दूसरे ट्रेन इंजन को या दूसरे ट्रेन ड्राइवर को असाइन किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि टोकन जब तक स्टेशन पे है दैट मीन्स लाइन क्लियर है, ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी है। और अगर टोकन ट्रेन के पास है तो इसका मतलब कि इन दोनों ट्रैक्स के बीच में ट्रेन्स ऑलरेडी अभी चल रही हैं। तो अभी गार्ड ने सिग्नल दिया है, अब ट्रेन यहाँ से खुल जाएगा, बिकॉज़ वहाँ पे स्टेशन के जो स्टाफ थे उन्होंने टोकन ट्रेन ड्राइवर को दे दिया है। तो अब ट्रेन खुलने का टाइम हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेशन जब आएगी तो ये टोकन फिर जो ड्राइवर होंगे इंजन पे वो शेयर करेंगे उस स्टेशन के स्टाफ को, और उनको फिर एक नया टोकन असाइन किया जाएगा। तो इस तरीके से टोकन मैकेनिज़्म जो है वो चलता है। मेरे पापा अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको बहुत क्लियरली ये चीज़ याद होगा, और जो पहले के लोग हैं या फिर जिनको भी रेलवे में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, ट्रेन्स में इंटरेस्ट है, उनको भी इस बारे में आइडिया होगा कि टोकन मैकेनिज़्म के थ्रू किस तरीके से रेलवे वर्क करती थी पहले। अब तो सिग्नलिंग एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम हो गया है, इंटरलॉकिंग सिस्टम है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सेंट्रलाइज हो चुकी हैं। बट पहले के टाइम पे सिग्नलिंग का जब कोई प्रॉपर प्रोसेस नहीं हुआ करता था तो ट्रेन इस तरीके से चलती थी। तो बिल्कुल पक्की बात है कि इस ट्रेन जर्नी से रिलेटेड मैं आपको कितनी भी वीडियोस दिखा दूँ, कितने भी क्लिप्स शेयर कर दूँ, कितना भी इंफॉर्मेशन शेयर करूँ, ये ट्रेन जर्नी आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आपको फील ही नहीं होगा कि कितना ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने इंडिया में जितने भी अपने माउंटेन रेलवेज़ हैं, अगर आप दार्जिलिंग जाओगे वहाँ पे है, कालका टू शिमला ट्रेन चलती है, फिर साउथ में नीलगिरी हिल्स में है, तो ये सारे जो रेलवे सिस्टम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। एंड मेरे हिसाब से एक बार हर किसी को एक्सपीरियंस करना चाहिए, ये उससे कम नहीं है कहीं से भी। कई जगहों पे तो इक्विवेलेंट है और बहुत अच्छे से वेल मेंटेन करके रखा है इस पर्टिकुलर ट्रेन को।
अभी हम ओहिया नाम के एक रेलवे स्टेशन पे पहुँचे हैं। ये 1774 मीटर एबव सी लेवल है। अभी तक जितना भी ट्रेन राइड मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि क्यों इस रीजन को पैराडाइज ऑफ द पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन कहा जाता है। ये इतना खूबसूरत है। जब भी आप किसी टनल से होकर निकलते हो या फिर किसी वैली के थ्रू पास कर रहे हो तो लगता है जैसे कि आप एकदम जन्नत में हो। तो अब हम आ चुके हैं पातीपोला रेलवे स्टेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एला से पातीपोला के बीच में लगभग 14 टनल्स हैं, n नंबर ऑफ़ ब्रिजेज़ हैं, दोनों साइड टी वैलीज़ हैं, पाइन ट्री है, हिल्स है, बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को। अब आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं एंड जैसे जैसे मुझे व्यू पॉइंट दिखेंगे मैं वो सारी डिटेल्स अभी आपके साथ शेयर करते जाऊँगा इस वीडियो में। अभी जस्ट पातीपोला रेलवे स्टेशन क्रॉस किया है। एक और फैक्ट ये है कि पातीपोला रेलवे स्टेशन जो है वो है कोलकाता का सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन एट 1891 मीटर्स एबव सी लेवल। एक लोकेशन है जो एला प्रोविंस क्रॉस करने से पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो है श्रीपदा या श्रीपद्मा या फिर उसको एडम्स पीक के नाम से जाना जाता है। वो 2243 मीटर्स हाइट पे है एंड कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड साइट्स अमंगस्ट डिफरेंट रिलीजन्स। बुद्धिस्ट के लिए वो बहुत ज़्यादा सेक्रेट है, हिंदुज़म के लिए है, क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स भी उसको काफ़ी सेक्रेड साइट मानते हैं। हर किसी का अपना रिलीजियस बिलीफ है। आप ट्रैक करके ऊपर तक जा सकते हो। हैटॉन नलथानी करके एक रूट है जो सबसे फेमस रूट कंसिडर किया जाता है ट्रैक करने के लिए। तो हैटॉन नलथानी जो रूट है, आई होप कि मैं उसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, वो सबसे
ज़्यादा फेमस ट्रैकिंग रूट है। लोकेशन मैं पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप अगर प्लान बना रहे हो वहाँ पे ट्रैक करके जाने का या फिर पॉइंट एक्सप्लोर करने का तो आप कर सको। व्यूज़ बहुत अमेजिंग है यहाँ से। मुझे सामने में एक वाटरफॉल भी दिख रहा है। अभी अगर ये थोड़ा क्लियर हो जाए तो आपको भी दिखेगा। वो सामने में एक वाटरफॉल है। अभी हिंदुज़म का मानना है कि लॉर्ड शिवा जो हैं उनके चरण हैं वहाँ पे उस पीक पे। पीक जो है वो कॉनिकल शेप का है और हिंदूज मानते हैं कि वहाँ पे लॉर्ड शिवा का फुटप्रिंट है। बुद्धिस्ट मानते हैं कि वहाँ पे गौतम बुद्ध जो भगवान हैं उनका फुटप्रिंट है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि लॉर्ड शिवा ने काफ़ी टाइम तक वहाँ पे मेडिटेट किया था महादेव ने। क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम से रिलेटेड भी अपने अपने बिलीव्स हैं। इधर हाल के दिनों में वहाँ पे काफ़ी पोल्यूशन वगैरह हुआ है, बट लोकल अथॉरिटीज़ और जो लोकल सोसाइटी है वो काफ़ी कोशिश कर रही है उस एरिया को क्लीन रखने का। तो हमें भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए कि अगर हम अपने घर को साफ़ रखते हैं तो आसपास की लोकेलिटी को भी हम साफ़ रखें, ताकि वो खूबसूरत रहे, हर कोई उसको विज़िट कर सके और विज़िट करने लायक हो। कमिंग बैक टू श्रीपदा, तो श्रीपदा जो है आप अगर ट्रैक करके ऊपर जाते हो तो आपको रिलीजियस सुवेनियर्स, फूड शॉप्स, शेल्टर्स, उसके अलावा रेस्ट एरियाज, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा ट्रैक के दौरान। तो इसी बात पर मैं आपको लिटिल एडम्स पीक के बारे में डिटेल शेयर कर देता हूँ। लिटिल एडम्स पीक जो है वो 1141 मीटर्स अबव सी लेवल है। पैनारोमिक व्यू मिलता है आपको पूरे इलाका, एक प्रॉपर लैंडस्केप देखने को मिलता है। थोड़ा सा पीक जो है वो लार्जर जो एडम्स पीक है जिसका नाम श्रीपदा है उससे थोड़ा सा साइज़ में छोटा है। पूरी तरह से ग्रीन कवर्ड है एंड नीचे में आपको ट्री प्लांटेशन दिखेंगे। वैलीज़ में ट्री प्लांटेशन देखने को मिलेगा। हाइकर्स के लिए ऐसा है कि ट्रेल जो है वो बहुत वेल मार्क्ड है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई बिना गाइड के भी जाता है तो वो खुद से जा सकता है, क्योंकि बहुत अच्छे से उन्होंने प्रॉपरली मार्किंग करके रखी है किधर से आपको एंट्री करना है, किधर आपको हाइक करके ऊपर जाना है। ऊपर पहुंचने के बाद भी आपको प्रॉपर मार्किंग मिलेगी। नीचे आके फिर नीचे आने के लिए जो अलग रास्ते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो, तो वो बहुत खूबसूरत है। ये है बहुत ही फेमस एला टू कैंडी रूट में मिलने वाला सोडा बॉटल कर्व। सोडा बॉटल कर्व एक कर्व रेलवे लाइन है। ये स्टार्ट टी स्टेट से होता है और कर्व होते हुए एक टनल में एंड होता है। तो अभी हम पहुँचे हैं हेटॉन रेलवे स्टेशन पे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये ट्रेन राइड सेम यूरोप में होती तो आपकी एक किडनी तो चली ही जानी थी।
ये ट्रेन टिकट मुझे पड़ा है 1135 अप्रॉक्स श्रीलंकन रुपया में। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, 1/3 कर लो उसका, अप्रॉक्स 300-400 के आसपास का प्राइस पड़ा है। एंड मैंने जो व्यूज़ देखे हैं वो सारे ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ पूरे रास्ते, स्पेशली जब आप एला से निकलते हो, आधे घंटा क्रॉस होता है तब, उसके बाद एकदम ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ है, पिक्चरस्क स्टनिंग लैंडस्केप, अनकम्पेरेबल। इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, इतना ज़्यादा खूबसूरत है। इस ट्रिप के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। और पैनारोमिक व्यू पॉइंट्स के थ्रू ये ट्रेन होके गुज़रती है। बहुत छोटे छोटे माउंटेन्स हैं, उनके बीच से ट्रेन गुज़रती है, केव्स हैं, टनल्स हैं, वाटरफॉल्स दिखता है आपको रास्ते में, मल्टीपल वाटरफॉल्स इनफैक्ट दिखते हैं आपको रास्ते में। इसमें आपको जो सबसे फेमस वाटरफॉल है वो है रामबोड़ा। इसके अलावा सेंट क्लेयर्स जो है एक बहुत फेमस वाटरफॉल है, जिसका जो मैंने आपको दिखाया अभी। क्लिप जो है वो बहुत अच्छी नहीं आई, इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जब आके इस व्यू पॉइंट को एक्सप्लोर करोगे खुद से, तभी आपको ये एक्सपीरियंस समझ में आएगा कि ये ट्रेन राइड जो है इसको कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड फेमस क्यों, और क्या इसका सिग्निफिकेंस है। कुडोस टू श्रीलंकन रेलवेज़, उन्होंने बहुत अच्छे से इस रेलवे लाइन को मेंटेन करके रखा है। एंड इतने साल होने के बाद भी बहुत खूबसूरत है ये, बहुत खूबसूरत। मतलब मैं आपको वीडियोस चाहे मैं जितना भी आपसे शेयर कर दूं, मैंने पहले भी बोला, मैं चाहे आपको शॉर्ट कितने भी दिखा दूं, बट ये जब तक आप यहाँ पे आके एक्सपीरियंस नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आएगा। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ और मैं कोशिश भी पूरी कर रहा हूँ कि किसी ना किसी तरह से मैं आपको वो एक्सपीरियंस करा सकूँ जो एक्सपीरियंस मैंने किया है अभी इस मोमेंट पे। ये जो रेलवे लाइन है ये ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम में बना हुआ है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। एंड आप अगर जब ट्रेन राइड से होके गुज़र रहे हो तो आपको छोटे छोटे हिल स्टेशंस देखने को मिलते हैं, बहुत स्मॉल टाउन्स हैं रास्ते में। तो आपको उनका लाइफस्टाइल भी जो है, सुबह सुबह वो उठ के काम पे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग स्कूल जा रहे हैं, ये सारा चीज़ आपको एक्सपीरियंस करने को मिलता है। अब कहने को तो ऐसा भी कह सकते हैं कि ये तो शहर में भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, बट देन ये ऑल टुगेदर सब सारी चीज़ों को अगर आप कंबाइन करोगे ना, तो ये क्यूमुलेटिव पैकेज बन के आपको मिल रहा है, जो कि आप मैच नहीं कर सकते हो किसी दूसरे चीज़ से। ये किसी और एक्सपीरियंस से इक्विवेलेंट नहीं है, और शायद यही इसकी स्पेशलिटी भी है कि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक ट्रेन राइड है। एला से अगर एक स्टेशन पहले आप चढ़ते हो, 9 आर्चेस ब्रिज से पास होते हुए भी दिखेगी। मेजर जो लैंडमार्क्स हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, रामबोड़ा वाटरफॉल है, बहुत सारे टनल्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि एला और एक स्टेशन है पोटिपोला, उसके बीच में 14 के आसपास टनल्स आते हैं, बहुत सारे ब्रिजेस आते हैं, अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ टी स्टेट्स हैं, अलग अलग बड़ी बड़ी टी प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ के। उसके अलावा 9 आर्चेस ब्रिज है, अगर आप एला से एक स्टेशन पहले चढ़ते हो तो। डेमोद्रा लूप आता है एक, फिर उसके बाद सोडा बॉटल लूप है एक। तो इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो किसी ने बहुत सही बोला है कि अगर आपको किसी भी देश को एक्सपीरियंस करना है ना, तो आपको उसके ट्रेन में सफ़र करनी चाहिए, तो फिर आपको रियल किसी भी देश के बारे में पता चलता है, उसका आइडिया लगता है। एंड ये चीज़ बहुत हद तक प्रूवन फैक्ट हो जाती है इस जगह पे, जब आप इस ट्रेन राइड को एक्सपीरियंस करते हो। क्यों इस देश को पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन कहा जाता है, उसका एक जीता जागता मिसाल है ये ट्रेन राइड। अगर आप श्रीलंका आते हो तो ये आपके लिए एक मस्ट राइड है। आप मान लो एक तरह से ये हिस्टोरिकल लैंडमार्क है जो आपको विज़िट करनी चाहिए। एला टू कैंडी या कैंडी टू एला जो ट्रेन राइड है, इसमें से
आपको दोनों में से कोई एक राइड करनी है, या तो आप इधर से उधर जाओ या फिर उधर से इधर जाओ। जिस डायरेक्शन में आपको ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो आपको उस डायरेक्शन में बैठना है। अभी जैसे मैं एला से कैंडी जा रहा हूँ, तो मैक्सिमम जो व्यू पॉइंट्स हैं वो आपको लेफ़्ट हैंड साइड में मिलेगा, बट जो सेंट क्लेयर्स वाटरफॉल है और सोडा बॉटल जो लूप है वो आपको राइट साइड से दिखेगा। तो ये दो पॉइंट हैं, उनको मैप में, गूगल मैप में ट्रेस करते रहना आप। जैसे ही आप उसको क्रॉस कर रहे होगे तो उस टाइम पे आप राइट साइड पे देखना, ठीक है। तब तक अब ऑलमोस्ट हम सारी वैलीज़ ख़त्म कर चुके हैं एंड अब हम कैंडी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा एलिवेशन भी धीरे धीरे कम हो रहा है, तो मैं आपको आगे जो भी व्यूज़ होंगे वो शेयर करते जाऊँगा। एक छोटा सा टिप देना था, अभी हम पैराडानिया रेलवे स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं। अगर आप कैंडी से एला ट्रैवल कर रहे हो और सेकेंड या थर्ड क्लास में ट्रैवल कर रहे हो तो प्रिफ़र करना कैंडी से 5 किलोमीटर पहले ये रेलवे स्टेशन है पैराडानिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो ट्रेन्स हैं वो सारी ट्रेन आती है कोलंबो से, तो वो ऑलरेडी फुल रहती हैं। आप अगर 5 किलोमीटर आगे आके पैराडानिया में चढ़ जाओगे तो काफ़ी सारे लोग जो हैं जो कैंडी में उतरेंगे, उसके वजह से आपको सीट मिल जाएगी एंड फिर उससे आप एला तक जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा टिप था जो मुझे आपसे शेयर करेंगे। फ़ोन कभी भी ज़्यादा बाहर निकाल के या सेल्फी स्टिक से बाहर निकाल के वीडियोस रिकॉर्ड ना करें, बिकॉज़ काफ़ी सारे रास्ते में बुशेस वगैरह आते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि लग जाए, कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए, डिवाइस आपका ख़राब हो जाए या गिर जाए। तो कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं, इसलिए इन दोनों बातों का ध्यान रखें। तो अभी हम लोग कैंडी पहुंच चुके हैं। ट्रेन 10 मिनट पहले ही आ गई थी। वैसे पूरे रास्ते ट्रेन 15-20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ज़्यादा चलती नहीं है, बस लास्ट का एक सेक्शन है, गैमपोला करके एक स्टेशन है, उसके बाद ही ट्रेन फास्ट होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये ट्रेन जर्नी आपको पसंद आई होगी एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या इससे मिले इन्फॉर्मेशन से आपको किसी भी तरह का कोई हेल्प हुआ हो, प्लीज़ कंसिडर गिविंग इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, बिकॉज़ ये आपके लिए फ्री है, बट मुझे इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी।